paper, paper, news, news, clock, one time, wipe, run, one. Train, wait, bus was late, wait, class was friendship, bonding, run. बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित गीत सुनेंगे और अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पिछला एपिसोड का विषय था बिल्डिंग्स। आज का विषय है नक्शा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मैप्स, MAPS। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, गीत सुनेंगे और ग्रामर का अभ्यास करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। ऑफ कोर्स, एनी टाइम, बट व्हाट हेल्प डू यू नीड? आई गोइंग माय फ्रेंड हाउस बट डोंट नो हाउ टू गो देयर। हाउ टू गेट मतलब उधर कैसे पहुंचूं। मुझे कोई कहता है दाएं मुड़ जाओ, कोई बाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाऊं। डोंट वरी, चिंता मत करो। कम ऑन, लेट्स मेक अ मैप। हाँ, एक नक्शा बनाते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट इज अ मैप? नक्शा क्या होता है? नक्शा एक ड्राइंग या चित्र होता है जिसके द्वारा हम कोई सड़क यानी कि रोड, रिवर, नदी, पहाड़, माउंटेन्स आदि दर्शाते यानी कि शो करते हैं। नक्शा बनाने के क्या फायदे हो सकते हैं? हाउ डू यू थिंक मैप्स हेल्प अस? यू आर राइट। नक्शे द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता पता लगा सकते हैं। यह कितनी दूरी पर है, कौन कौन सी चीजें रास्ते में आएंगी इत्यादि। देखो, सही दिशा को लिखकर अगर नक्शा बनाया जाए तो ये बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि एक बार मेरी एक फ्रेंड के घर मुझे जाना था और उसने मुझे बताया कि एक बिस्कुट का इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट की निशानी दी और कहा वहां से वे टर्न कर जाओ। हाँ, पर जब मैं वहां पहुंची तो डू यू नो व्हाट हैपेंड? वो इश्तिहार ही नहीं था, वो गायब हो गया था। फिर आपने क्या किया? अरे क्या करती, सबसे पूछा कि वो इश्तिहार यानी वो एडवर्टाइजमेंट कहाँ है, पर पता है सब मुझ पर हंसने लगे। और उस दिन से मुझे ख्याल आया, आई फेल्ट सो फूलिश, पर उस दिन से मुझे ख्याल आया कि कैसी डायरेक्शंस ऐसे नहीं देनी चाहिए किसी को। प्रॉपर नक्शा यानी कि कागज के ऊपर ड्रॉ करके ऐसे बनाकर उनको गाइड करना चाहिए। मैम, मेरे अंकल मेरे चाचा, उनके पास एक क्या बुक बहुत होगी? सारे मैप्स हैं। हाँ, उसमें सारी दुनिया के माने ऑल कंट्रीज के सारे कलेक्शन है। उनके पास वह बुक है। ऐसी बुक को हिंदी में तो मानचित्रावली कहते हैं और इंग्लिश में एटलस, ATLAS। और अब ये शब्द जो है यह हमारी न्यू इंग्लिश भाषा में आ गया है। आई डोंट थिंक के लोग मानचित्रावली इतना यूज करते हैं, एटलस ही यूज करते हैं। तो टेल मी, इस एटलस में तुमने इंडिया का मैप देखा था? हाउ वाज इट? ऑफ कोर्स, आवर इंडिया वाज लुकिंग सो बिग। इन द नॉर्थ, उत्तर में यह हिमालय माउंटेन्स, फिर हमारी रिवर्स एंड प्लेन्स और फिर हमारे कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र तट। जब तक मैप में ना देखो पता नहीं चलता। आवर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल। यही तो मैप स्टडी करने का मजा है। जो जगह आप खुद नहीं विजिट कर सकते उनको मैप पर देख लो। मैम, नक्शे पर ये चिन्ह क्या बने होते हैं? ये चिन्ह बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वे हमें कोई भी नदी, बिल्डिंग, रास्ता, ब्रिज यानी पुलिया इत्यादि दिखाते हैं। और ये साइंस एंड सिंबल्स, हाँ, यानी कि प्रतीक सभी मैप्स में सेम होते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक और बात, नक्शे पर कंपास बना होता है। कंपास तो तुमने देखा ही होगा, है ना? जिससे
हमें दिशा यानी डायरेक्शन भी पता चल जाती है। चलो कम ऑन, अब मुझे कुछ दिशाओं के नाम बताओ। बोलचाल में अमूमन हम लेफ्ट राइट यानी बाएं और दाएं कहते हैं, पर नक्शे के अनुसार कहते हैं नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण और ईस्ट वेस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम। पर तुमने नोटिस किया होगा कि हम आम बोलचाल की भाषा में जब डायरेक्शन देते हैं तो उस समय हम हियर देयर, इधर उधर, लेफ्ट राइट जैसे शब्दों का बहुत व्यवहार करते हैं। चलो आओ इसका कुछ अभ्यास करते हैं। सूरज पूरब से उगता है। The sun rises from the east. दाएं मुड़ूं या बाएं? Should I turn left or right? प्रवेश करने के लिए यहाँ से जाइए। To enter, please go from here. अगले चौराहे पर दाएं मुड़ जाना। Turn right at the next crossing. मुझे नक्शे पढ़ने में बहुत मजा आता है। I love reading maps. Ma'am, very difficult to make map. I mean, क्या मैप बनाना बहुत मुश्किल है? Can I learn it? मैं इसको सीख सकती हूँ? Of course. इसकी स्टडी को इंग्लिश में कहते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्र। पर इसकी एक पूरी विद्या है और इसमें भूगोल यानी ज्योग्राफी की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें ज्योग्राफी में दिलचस्पी है तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ मैप। चलो एक काम करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछो। पहला प्रश्न है, Which is the longest river in India? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। Give the names of two major rivers of northern India. उत्तर भारत के दो मुख्य नदियों के नाम क्या हैं? वे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। What is the word for भूमध्य रेखा in English? भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। Which of these passes through India? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? वह है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Equator is an imaginary line between the northern and southern hemispheres. It is correct or incorrect? भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी ग्लोब के बीच एक काल्पनिक रेखा है। सही या गलत? इसका सही उत्तर है यह सही है। मैम, ये क्विज तो काफी इजी था। अपने श्रोताओं को सुनाने के लिए मैप्स पर कोई गीत है? Of course. Listen to an English song. If there's a place you gotta go, I'm the one you need to know. I'm the map. I'm the map. I'm the map. If there's a place you gotta get, I can get you there, I bet. I'm the map. 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 Hurry, hurry, hurry! Dora and Boots need to get to the big piñata. Well, I know how to get to the big piñata. If there's a place you gotta go, I'm the one you need to know. I'm the map. I'm the map. I'm the map. If there's a place you gotta get, I can get you there, I bet. I'm the map. 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 Hurry, hurry, hurry! Dora and Boots need to get to the big piñata. एक अंग्रेजी में गीत है और उसका हम अनुवाद करते हैं। If there is a place you got to go, I am the map. यदि आपको कहीं जाना है तो मैं आपका नक्शा हूँ, आपका साथी। I can get you there, I am the map. मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं आपका नक्शा हूँ। चलो
अब ग्रामर में लेट अस प्रैक्टिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। मैम ये नाउन्स यानी कि संज्ञा प्रैक्टिस करते करते मैं तो बोर हो गई हूँ। कुछ कुछ और नहीं सीख सकते? ऑफ कोर्स, कम ऑन। चलो, ये नाउन्स का ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस है। हाँ, नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस यू कि हम कुछ और करेंगे। तो अब परिभाषा भी तो बताओ। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ये हमारा लास्ट है। तो इसका परिभाषा है संख्यावाचक संज्ञा। यह दो प्रकार की होती है, गणनीय और अगणनीय। कुछ उदाहरण दे सकती हो? गणनीय होंगे ट्रीज जैसे पेड़, और अगणनीय जैसे धुआं यानी कि स्मोक। हाँ, गुड, क्योंकि स्मोक का तो कोई गिनती तो नहीं कर सकते ना। हाँ, पर पेड़ों की गिनती तो हम जरूर ही कर सकते हैं। तो अब अपने किसी फ्रेंड के साथ इनका भी अभ्यास किया जाए। ओके, कॉल योर फ्रेंड। पहला वाक्य है, राइस इज ईटन इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों में चावल खाया जाता है। देयर इज ऑयल ऑन द फ्लोर। फर्श पर तेल है। सॉल्ट इज एडेड टू मेक द फूड टेस्ट बेटर। नमक डालने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। अब इन्हीं वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्यों में बदल देते हैं, यानी कि क्वेश्चन में बदल देते हैं। पहला वाक्य है, इज राइस इज ईटन इन मैनी कंट्रीज। क्या बहुत सारे देशों में चावल खाया जाता है? इज देयर इज ऑयल ऑन द फ्लोर। क्या फर्श पर तेल है? इज सॉल्ट एडेड टू मेक द फूड टेस्ट बेटर। क्या नमक डालने से भोजन स्वादिष्ट हो जाता है? चलो कुछ और उदाहरण लेते हैं। मैं बोलूंगी हिंदी में, तुम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना। आसमान नीला है। द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू। हरा एक अच्छा रंग है। ग्रीन इज अ नाइस कलर। ग्रीन इज अ नाइस कलर। जेवर सुंदर है। ज्वेलरीज आर प्रिटी। ज्वेलरी इज प्रिटी। वहां कुछ ट्रैफिक है। देयर आर टू ट्रैफिक्स। देयर इज सम ट्रैफिक। देखो, तुमने नोटिस किया था कि जब तुमने कहा देयर आर टू ट्रैफिक्स, मैंने उसको सही करके कहा देयर इज सम ट्रैफिक। जब तुमने कहा द स्काई इज ब्लू, मैंने कहा द स्काई इज ब्लू। इसका कारण जानती हो? क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। स्काई की तो कोई गिनती नहीं हो सकती, ना कोई ट्रैफिक की गिनती हो सकती है, तो इसलिए हम इनको एक वचन में ही रखते हैं और इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, अब लगता है मुझे कि अपने लिसनर्स को कुछ मुहावरे भी बता देने चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ जी। फिर ये भी अपने फ्रेंड के साथ अभ्यास करोगी ना? हाँ। ऑल राइट, गेट स्टार्टेड। पहला मुहावरा है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। बिल्ड कास्टल इन द एयर। हवाई किले बनाना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। फिजूल खर्च करना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पंथ दो काज। ब्लैक सीप। बदनाम आदमी। गेट रिड ऑफ। छुटकारा पाना। वोकैब्युलरी में आज मेरी बारी है और मैंने लिया है लेटर ओ। ओ ओवल, अंडकार। ओवल इज अ शेप इन ज्योमेट्री। ऑरेंज नारंगी। ही डज नॉट लाइक ऑरेंजेस। आउटसाइड बाहर। आर वी गोइंग टू सिट आउटसाइड। अब कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है, तो एज यूजुअल पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने मैप की इम्पोर्टेंस जानी और डायरेक्शन वर्ड्स जाने, ज्योग्राफी पर एक क्विज खेला और ग्रामर में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि संख्यावाचक संज्ञा को समझा और सीखा। हाँ, व्हाट अबाउट, तुम भूल गई हो कि हाँ आप लोगों ने तो कुछ प्रोवर्ब्स भी तो किए थे। जी याद है ना? जी है? कुछ प्रोवर्ब्स दिए थे, काफी मजेदार थे। तो इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम। सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो नई जुबान।